मैनिफेस्टेशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? आपका मेंटल थिंकिंग कि आप क्या सोचते हो, इमोशनल थिंकिंग कि आप क्या इमोशंस उसके साथ कनेक्ट करते हो अपनी विश के साथ। देन वी इट कम्स एक्शन कि आपके क्या एक्शंस हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन मैंने बहुत बारी किया है लेकिन वो मेरे लिए कभी काम नहीं किया, तो ऐसा क्यों होता है? क्लैरिटी ना होना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मैनिफेस्टेशन का। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग दैट यू वांट टू बी सक्सेसफुल, एक डिफाइन करना अपने गोल को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स या कुछ टेक्निक्स होती हैं क्या? उसके 7 रूल्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। बिलीव इन योर सेल्फ दैट येस आई कैन डू इट नो मैटर व्हाट। मैं 1000 बार ही नीचे गिरूं बट मैं एक बार ही तो उठ के चलूंगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मनी को क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं वो मैटर करता है। इस चीज़ के लिए सबसे पहले बोलूंगी, अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मनी। चलिए अब ये बता दीजिए कि ऐसे कौन से साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क कर रही है? आपको यूनिवर्स साइंस देगा। यू नीड टू बी ओपन टू रिसीव दैट। आपको ऐसे लोग आ जाएंगे आपकी लाइफ में जो आपको आपकी गोल की तरफ लेके जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी शर्मा, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट स्वाति अग्रवाल के साथ आज मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। मैनिफेस्टेशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? थैंक यू लक्ष्मी। सो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी ड्रीम्स, अपने डिजायर्स रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कैसे होता है? अगर आपने सेलेब्स को देखा हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो, दिलजीत दोसांझ हो या आलिया भट्ट हो, वो सब इन मैनिफेस्ट टेक्निक्स को यूज करते हैं और अपनी लाइफ में आप कितनी सक्सेस उन्होंने पाई है। तो मैनिफेस्टेशन 3 चीज़ों पे मैटर करता है। सबसे पहले आपका मेंटल थिंकिंग कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। दूसरी बार आता है आपका इमोशनल थिंकिंग कि आप क्या इमोशंस उसके साथ कनेक्ट करते हो अपनी विश के साथ। देन वी इट कम्स एक्शन कि आपके क्या एक्शंस हैं। सो इन 3 चीज़ों को मिला के हम मैनिफेस्टेशन करते हैं किसी भी डिज़ायर का। जैसे अगर आपने कार खरीदनी है, पहले आप सोचोगे कि आपने कौन सी कंपनी की कार लेनी है, कैसी कार लेनी है। उसके बाद आप उसमें इमोशंस कनेक्ट करोगे कि आप सोचो कि आप उस कार के साथ ट्रिप्स लगा रहे हो, आपकी लाइफ में ये कंफर्ट आ रहा है, आप ऐसे उसके साथ उसको यूजेज में ला रहे हो। उसके बाद आप एक्शंस लोगे। एक्शन में क्या होगा? आप बजटिंग करोगे कि मुझे कार लेनी है, इसके पैसे मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम लानी है, मुझे ऐसा इसको बजटिंग करनी है। उसके बाद वो मैनिफेस्ट होगी और आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ में इफ़ यू डिज़ायर अ कार, जो आपकी विश है, आपकी लाइफ में आती है। जब आप इन तीनों चीज़ों को अलाइन करते हो, योर मेंटल, योर इमोशन एंड योर एक्शन, इन 3 चीज़ों को जब आप मिला देते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी वर्क करता है और इतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं मैनिफेस्टेशंस के। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन मैंने बहुत बारी किया है लेकिन वो मेरे लिए कभी काम नहीं किया, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्ट तो करते हैं बट उनके मन में क्लैरिटी नहीं होती। अभी मैंने आपको जैसे कार का बोला, जिनको कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कैसी चाहिए, ये नहीं पता। क्लैरिटी ना होना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मैनिफेस्टेशन का। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग दैट यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सक्सेस आपके लिए मे बी हो सकता है कि अगर आप मंथली 5 लाख कमा रहे हैं, वो आपके लिए सक्सेस है, बट किसी और के लिए ये हो सकता है कि उसको एक घर चाहिए, तब वो अपने आप को सक्सेसफुल समझेगा। मे बी 50 लाख्स। और एक डिफाइन करना अपने गोल को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी जब आपके पास आएगी तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। सेकेंडली, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपने एक्शन मिस कर दिया। मतलब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ मुझे कार चाहिए, मैंने उसके लिए बजटिंग नहीं करी, एक्स्ट्रा इनकम के लिए हाथ पाँव नहीं मारे, तो मेरे पास कार कैसे आएगी? एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेनेवर यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। और कई बार क्या होता है मैनिफेस्टेशन में, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैं तो मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे 2024 के एंड में कार आ जानी चाहिए, अभी तक नहीं आई, तो मेरी मैनिफेस्टेशन तो इट इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट राइट। आपने अपनी मेहनत करी, आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए होंगे, यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम। मे बी हो सकता है 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। यू नीड टू हैव दैट सरेंडर एटीट्यूड एज वेल कि यूनिवर्स को भेज दिया ना, आपको चाहिए, आपने रीज़न दिया आपको ये काम क्यों चाहिए, और आपने सारे एक्शंस किए, इमोशंस डाले, आपने अच्छे से उसको सोचा, तो वो होगा। आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पेशेंस अगर आप रख लेंगे तो वो बहुत जल्दी आपका होगा। सेकेंडली, आपको किसी से भी जेलसी नहीं रखनी। कई बार क्या होता है मैनिफेस्टेशन में, हम हमारा अच्छा चाहते हैं बट चाहते हैं इसका अच्छा ना हो, बिल्कुल अच्छा ना हो। तो वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है कि मेरा अच्छा हो बट इसका अच्छा ना हो। तो क्या होता है हमारे अंदर ही ना बहुत नेगेटिविटी बिल्डअप होती रहती है, जिससे मैनिफेस्टेशन क्या, हमारा खुद का ऑरा बहुत डाउन हो जाता है। देन वो मैनिफेस्टेशन वर्क ही नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। जी, मैं जानना चाहूंगी कि मैनिफेस्टेशन की कुछ रूल्स या कुछ टेक्निक्स होती है क्या?
बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करती हूँ 7 रूल्स की, कि मैनिफेस्टेशन को अगर आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके 7 रूल्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको वेगली नहीं बोल सकते हो कि बस मुझे कुछ भी मिल जाए। नहीं, दैट इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन। इफ यू नीड मनी देन यू हैव टू डिफाइन इट एज़ वेल, कि अगर मुझे मंथ के एंड में एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ चाहिए, तो दैट इज अ स्पेसिफिक थिंग। सो क्लैरिटी होना मैनिफेस्टेशन में इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज रूल ऑफ क्लैरिटी। फर्स्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। सेकेंड रूल, बिलीव, रूल ऑफ बिलीव। आप खुद तो बिलीव करते हैं कि आपको 50,000 आ जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे 50,000 एक्स्ट्रा चाहिए, बट डू यू बिलीव इन दैट कि आपको वो मिलेगा? सेल्फ डाउट आ जाना, कहाँ से आएगा, क्या होगा, क्या करूँगा, हम खुद ही बिलीव नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को, दैट वी आर मैनिफेस्टिंग। सेकेंड, रूल ऑफ बिलीव, वो आपको रखना है। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, जिसके आगे आप एक्शंस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिलीव रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट जी। देन थर्ड रूल वुड बी रूल ऑफ अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? आप सारी चीज़ों को अलाइन करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को करेंगे, सरेंडर करते जाएंगे यूनिवर्स को, और अपनी चीज़ों को जितना अलाइन करेंगे। आपको 50,000 रुपीज़ चाहिए, कैसे आप मंथली अपने एक्स्ट्रा पैसों को बचाएंगे, बजटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, जिससे आपका वो गोल पूरा होगा। सो रूल ऑफ अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग। फोर्थ, लेट गो। इसका मतलब ये होता है कि कई बार हम मैनिफेस्ट करते हैं या कहीं हमें सेटबैक्स आ जाते हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना। एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया, घर में बीमारी आ गई, मैं तो सोच रही थी मेरे को एक्स्ट्रा 50,000 मिलेंगे, बट वो मेरे पैसे तो लग गए। उन चीज़ों को छोड़ दो। कई बार क्या होता है, कई चीज़ें मेंटो भी होती है, आ जाती हैं लाइफ में, उन चीज़ों को पकड़ के मत बैठो, वो आपको डर की वाइब्रेशन देंगी। जो चीज़ें आपको पुल बैक करती हैं अपनी विश, अपने डिज़ायर को अचीव करने के लिए, अब उन चीज़ों को छोड़ दो। जितना उन चीज़ों को छोड़ोगे, उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर कई बार हम अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करें, लड़ाई हो गई, अब तो भाई मेरे को ये रिलेशनशिप क्यों ही मैनिफेस्ट करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू लेट गो ऑल द बैड थिंग्स व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ठीक है? देन अ रूल ऑफ ग्रैटिट्यूड। रूल ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम यूनिवर्स से सब कुछ चाहते हैं कि हमें मिले, बट क्या हम यूनिवर्स को छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू करते हैं? जैसे हमें स्टार्टिंग से बात करें, हमें 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे 10,000 रुपीज़ आए, क्या मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि मुझे एक्स्ट्रा 10,000 आए अपार्ट फ्रॉम माई सैलरी? हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब यूनिवर्स को थैंक यू करना स्टार्ट करते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें देना स्टार्ट करता है। दिस इज़ अ हैप्पी सोल। कितनी पॉजिटिविटी है। जितना यूनिवर्स को दोगे, उतना यूनिवर्स आपको देगा। छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करो कि थैंक यू दैट आई हैव अचीव दिस मच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड plays a very important role in our lives when we want to manifest a higher version. So gratitude you need to do every day. Then we have a rule of self-love. हम कई बार ही ना खुद को इतना केपेबल नहीं समझते। क्या मैं केपेबल हूँ वो एक्स्ट्रा 50,000 कमाने के? क्या मैं केपेबल हूँ उस मनी को अट्रैक्ट करने के लिए? हमें खुद का सेल्फ लव नहीं होता। हम बहुत नेगेटिव और शैलो सोचते हैं अपने बारे में। जब अपने बारे में बहुत शैलो सोचते हैं ना, तो हम कभी भी एक अच्छा और हायर वर्जन अपना मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको ना अपने आप को बहुत अच्छा फील करवाना है, अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। बिलीव इन योर सेल्फ दैट येस आई कैन डू इट नो मैटर व्हाट। मैं 1000 बार ही नीचे गिरूं, बट मैं एक बार ही तो उठ के चलूंगा ना। एक बार ही तो मुझे वो चीज, बिलीव इन यू कि आप कर सकते हो। एब्सोल्युटली सेल्फ लव होना और अपनी बाउंड्री सेट करना। कई लोग होते हैं, अच्छा 50,000 चाहिए, इसको चाहिए, हाँ, कैसे होगा, क्या होगा, आपको इतना डिमोटिवेट करके चले जाते। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। नो, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। आई विल नॉट लिसन टू सच नेगेटिव थिंग्स। जितना अच्छा अपने बारे में सोचोगे, बोलोगे, उतना ही लोगों से भी रिस्पेक्ट मिलेगी, उतना ही यूनिवर्स भी आपको देगा। दो सेल्फ लव इज अ की थिंग फॉर मैनिफेस्टेशन। बिलीव इन योर सेल्फ दैट येस यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग दोज थिंग्स। लास्ट, रोल ऑफ सरेंडरिंग। इसका मतलब क्या होता है? जब आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा तो भूल जाओ, आप 100% उनको सरेंडर कर दो कि अब मैंने ये चीज़ मांगी है, मुझे पता है राइट टाइम पे मुझे ये चीज़ 100% आप दोगे। जैसे बच्चा रोता है,
या बच्चा किसी भी तकलीफ में होता है, वो एकदम 100% विश्वास रखता है कि मम्मा पापा मुझे संभाल लेंगे। सेम इज विद यूनिवर्स, अगर आपको कुछ भी चाहिए छोड़ दो, यूनिवर्स में इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी एनर्जी है कि आपको सब कुछ मिलेगा। मांग के तो देखो और उनके ऊपर छोड़ दो, मांग के भूल जाओ। बिल्कुल मांग के भूल जाओ हाँ जी। और आपको सब कुछ मिलेगा। सो दीज आर द रूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी कितनी बेटर होती है और आप अपने गोल्स को कितने प्यार से अचीव कर पाते हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं कि मैनिफेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। तो क्या हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ओके, सो कई बारी क्या होता है, हमारी एनर्जीज अलाइन नहीं होती, हमें खुद नहीं पता प्रायोरिटी। आज मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे नेम फेम भी चाहिए, मेरा रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। जब हमारा दिमाग 10 जगह दौड़ता है ना, तो हम एक जगह अपनी एनर्जी नहीं लगा पाते। हम फिर वेट करते हैं यार रिजल्ट तो आया नहीं, मैं तो सब जगह मैनिफेस्ट कर रहा था। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे ना, वो आपके पास आएगी आएगी। बट अगर आप एक चीज पे 100% अपना फोकस दोगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी 50 विशेज़ लिख लो और स्टार्ट मैनिफेस्टिंग कि ये होगा। अपनी 3-4 प्रायोरिटाइज़ करो विशेज़ को। आपको क्या चाहिए? आज आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको क्या चाहिए? अपनी प्रायोरिटी पे विशेज़ लिखो और उन पे फोकस करो। मैं बोलूँगी एज़ पर माय एक्सपीरियंस कि अगर आप 2 से 3 विश एट अ टाइम करेंगे, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। इवन अगर आप एक विश के ऊपर भी अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं ना, दैट इज़ वेरी गुड। अगर हम मल्टीपल विशेस में जाते हैं ना, तो हमारी एनर्जी स्कैटर हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। तो हमारी लाइफ में क्या होता है, हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, दिल दिमाग एक जगह नहीं चलता, कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है, और डाउट्स आने लगते हैं। अगर डाउट्स आने लगते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन वैसे ही जीरो हो जाती है। सो या एक चीज़ को करो या 2-3 चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके करो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। सो मेन थिंग कि प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है। अगर आप मल्टीपल ले भी रहे हो तो उसमें 2 या 3 को आप प्रायोरिटाइज़ करो, उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन जो है वो आपका वर्क करेगा। क्या होता है कि कभी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो ये आप बोल रहे हो कि भई डाउट्स नहीं आने चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बट ये अगर इनर वॉइस ही आपको डाउट देती जा रही है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो वो हम उस डाउट को कैसे मतलब अवॉइड कर सकते हैं या कैसे हटा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, आप मैनिफेस्ट करते हैं, ये प्रोसेस हमेशा लेंदी होता है और वी ह्यूमन बींग्स वी वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट, वेरी क्विक। बट उस प्रोसेस में आएगा, व्हाट इफ मेरा काम नहीं हुआ, व्हाट इफ ये काम मेरा नहीं किया, मैं तो 100% एनर्जी डालूं, व्हाट इफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका माइंड जो स्टेबल नहीं है, फोकस नहीं है, वो सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट करता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एफर्मेशंस लिखो। लिखो लाइक, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग दिस मच ऑफ मनी, स्टार्ट बिलीविंग इट। जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाके उनको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करते हो, तो आपको ये डाउट्स नहीं आएंगे। आप अपने वॉलपेपर्स लगाओ, जैसे कि आपको मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, विजुअलाइजेशन टेक्निक जिसको हम कहते हैं। जितना आप देखोगे यहाँ पे फेम, यहाँ पे मनी, यहाँ पे ग्रोथ, तो आपका माइंड हमेशा उन चीज़ों पे वर्क करेगा, ना कि आपको डाउट आने देगा। मॉर्निंग में जब आप उठो, आप एफर्मेशंस पढ़ो, आप ये देखो, विजुअलाइज करो कि आपकी लाइफ में कैसे आपको सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। सोने से पहले आपको जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितना बिलीव करोगे अपनी मैनिफेस्टेशन में, उतना आपकी मैनिफेस्टेशन आपको बेटर रिजल्ट देगी। और ये जो सेल्फ डाउट आता रहता है कि व्हाट इफ नहीं काम करेगा, ये चीज हटेगी, बिकॉज हम बार बार ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोले ये तो होना ही है, पॉजिटिविटी। एंड एग्जैक्टली ऐसा 1% भी डाउट मत हो। जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको लगे इसका क्या रिजल्ट रहेगा, यार व्हाट इफ मैं हार गया, ये तो मैंने जीतना ही है, ये तो मैंने जीतना ही है, चाहे वो 6 महीने ले ले, 6 साल ले ले, ये तो मैंने जीतना ही है। जब आपने अपने पूरी यूनिवर्स को आप ये कह रहे हो, अपने आप को ये बोल रहे हो, बिलीव कर रहे हो कि आपने तो ये कोर्ट केस जीतना ही, तो आप जीतोगे, आप 100% जीतोगे। जैसे आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट क्या करती है, एक मिरर टेक्निक में उन्होंने बताया कि जब भी उनको कोई सेल्फ डाउट आता है एंड शी वांट्स टू अचीव एनीथिंग, मैनिफेस्ट एनीथिंग, वो क्या करती हैं, अपने बाथरूम में मिरर के आगे एक्ट करती हैं एज इफ मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, वो मेरी लाइफ में ये चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है, आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। जब आप इन चीज़ों को एक्ट करने लग जाते हो, इन चीज़ों में बिलीव करने लग जाते हो, इन चीज़ों में रहने लग जाते हो, मैंने तो कोर्ट केस जीतना ही जीतना है, नो मैटर व्हाट, आप देखोगे यूनिवर्स से कहीं ना कहीं से कोई ऐसा सोर्स आ जाएगा जो आपकी मदद कर देगा।
आप कैसे वो चीज़ नहीं अचीव करोगे, हो ही नहीं सकता। सो सबसे पहले बिलीव करना और प्रैक्टिस करना मैनिफेस्टेशन को। सुबह शाम एफर्मेशंस आर इम्पॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड योर बिलीफ इज इम्पॉर्टेंट। हमने मैनिफेस्टेशन में ग्रेटिट्यूड का भी काफ़ी सुना है, तो ग्रेटिट्यूड का क्या रोल होता है मैनिफेस्टेशन में? ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम यूनिवर्स से जो भी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए उसको शुक्रिया कर रहे हैं। जैसे एक बात बताइए, आपकी मदर अगर आपको कुछ खाने को बनाकर देती हैं, आप बस उन्हें ये बोल देते हो कि मम्मा वाह कितना अच्छा बना है, थैंक यू सो मच। आपकी मदर में स्माइल आ जाती है कि अरे मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली, मेरे एफर्ट्स का एक्नॉलेजमेंट हुआ, मेरे बच्चे ने मेरी तारीफ करी। या आप किसी को भी बोल देते हो थैंक यू सो मच, आपने मेरा ही काम किया, सामने वाला कितना खुश हो जाता है। सेम थिंग इज विद यूनिवर्स। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज करना स्टार्ट करते हो, यूनिवर्स कहता है मैं इसको और देता हूँ, ये और डिजर्व करता है। आप हर एक चीज़ में प्रेज कर रहे हो। अब ग्रैटिट्यूड को आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? आपको मैं 2 टेक्निक्स बताती हूँ जिससे आप ग्रैटिट्यूड को स्टार्ट कर सकते हो। पहला, आपने एक ग्रैटिट्यूड जार बनाना है। वो क्या होता है, जैसे आपने एक शीशे की बॉटल ले ली, उस पे एक व्हाइट शीट लगा दिया ग्रैटिट्यूड जार। आपको कुछ भी लाइफ में अच्छा हो, चाहे वो रिलेशनशिप में अच्छा हो, चाहे वो मॉनेटरी बेसिस पे अच्छा हो, आपकी हेल्थ में अच्छा हो, किसी ने आपको प्रेज किया, एक जो छोटे स्टिकर्स आते हैं उस पे आप लिखेंगे कि आज मेरी लाइफ में ये हुआ, डेट डालेंगे, साइन करेंगे, उसको फोल्ड करके उस ग्रैटिट्यूड जार में भरना स्टार्ट कर देंगे। ये पहली टेक्निक है। इससे क्या होगा, आपको कभी भी लाइफ में लो लग रहा होगा ना, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जब भी आप उस ग्रैटिट्यूड जार को देखोगे भरा हुआ, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि देखो 2025 में आई हैव अचीव्ड सो मच, आई हैव बीन ब्लेस्ड। तो जार जो है वो हमें बार बार ये दिखाएगा कि आपने अभी बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो उसको आपको एक मतलब लिस्ट मिल रही है कि हाँ भाई आप अच्छा अच्छा करते जा रहे हो, आपके पास होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ग्रैटिट्यूड जार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें ग्राउंडेड रखता है, ये हमें कनेक्ट करके रखता है कि वी हैव अचीव्ड सो मच एंड वी हैव अ स्कोप टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। सेकंड थिंग वुड बी ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब ये क्या होता है, आपने एक प्लेन कॉपी लेनी है, रेड कलर की आप कॉपी ले लीजिए जिसका कवर रेड कवर का हो और उसमें प्लेन पेजेस हों जिसमें लाइन ना हो। उसको रेड पेन से ना एक अपनी हैबिट बना लीजिए। आप कभी भी दिन में अगर एक टाइम फिक्स कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर टाइम फिक्स नहीं हो सकता, बिजी रहते हैं या इतना स्केड्यूल आपका फिक्स नहीं है, तो दिन में 3 चीज़ें आपने ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं यूनिवर्स को। आज क्या हुआ, आज मम्मा ने बहुत अच्छा खाना बनाया, आई एम सो सो ग्रेटफुल। ठीक है, आज मैं बहुत सुंदर लगी, मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स मिला, आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, आज मेरे बॉस ने आके मेरी तारीफ करी, आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, अगर आप रोज 3 चीजें लिखना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में ना आप कभी भी सैड नहीं होंगे। और वो क्यों आप सैड नहीं होंगे? क्योंकि आप जब भी सैड होंगे आप अपना जर्नल खोलेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ। बट इसमें डेट मेंशन करना कभी मत भूलिएगा कि कौन सी डेट पे क्या हुआ। हमें क्या होता है, हमें बार बार ना खुद को याद कराना बहुत जरूरी होता है कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है। बुरा तो सब बोलते हैं, बुरा तो आज मैं बोलूं कि आज ये हो गया, ट्रैफिक में अटक गई, 10 मिनट लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आज आपने ऑफिस जाना है, मम्मा अगर 2 मिनट लेट हो गई आपको खाना देने के लिए, आपकी हाउस हेल्प लेट हो गई, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो कि क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, या आप पेशेंटली 2 मिनट्स का वेट करके अपना सामान लेके जा सकते हो। दैट 2 मिनट्स मैटर्स अ लॉट आपकी एनर्जी पे। या आपकी एनर्जी एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी, सामने वाले की एनर्जी एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी, या आपको बहुत पावरफुल बनाएगी। दैट इज ग्रैटिट्यूड, दैट इज ग्राउंडेड, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑरा। तभी पहले के लोग, काफी लोग जो पहले हुआ करते थे, मतलब हमारे जो पिछली जनरेशन थी, वो लोग अपनी डायरी या उसमें लिखते थे कि आज हमारा डे कैसा था, तो उसमें वो बेस्ट चीजें लिखते थे। तो इस वजह से उनकी लाइफ काफी बेटर होती थी और वो कभी नेगेटिविटी लाते ही नहीं थे अपने, क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हो ना। देखने को तो आप कितना बुरा भी सोच सकते हो, बट आप हमेशा अच्छा सोच रहे हो। आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हो कि यूनिवर्स ने आपको क्या क्या दिया है। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना स्टार्ट कर दो तो यूनिवर्स आपको और देता है, क्योंकि आप यूनिवर्स में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो दैट यस आई हैव द पावर, आई एम द वन हु इज अट्रैक्टिंग दैट गुड फॉर्च्यून। थिंक पॉजिटिव, पहले अपने लिए अच्छा सोचो फिर सामने वाले के लिए अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते हैं या हम कहीं पढ़ते हैं या कहीं जानते हैं, तो हम उसमें अफर्मेशंस के बारे में भी हमें काफ़ी सुनने को मिलता है। तो अफर्मेशंस होती क्या है और ये हम अपनी लाइफ में ला कैसे सकते हैं? ठीक है। सो एफर्मेशंस कैसे आपको मैनिफेस्ट करवाएंगी वो बताती हूँ। एफर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हो? आज आपको पैसे चाहिए,
देन आपकी एफर्मेशन है, थैंक यू गॉड आई हैव रिसीव्ड 50,000 रुपीज बाय जनवरी 2025। ठीक है, बाय जनवरी एंड 2025 हमने क्या किया, इस पॉजिटिव एफर्मेशन को सुबह शाम बोलना स्टार्ट किया कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरा 2025 के जनवरी एंड में मेरे को 50,000 रुपये मिलेंगे। अब वो कैसे हो रहा है, मेरा दिल दिमाग एक्स्ट्रा कामों में लग जाएगा, कोई नया क्लाइंट आ जाएगा, दैट इज़ दी एफर्मेशन। सो एफर्मेशन क्या होती है, जब हम पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं यूनिवर्स को कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम केपेबल of doing this thing. I believe in myself. I am healthy. I am wealthy. I am fit and fine. Health की बात बोलूँ, I am absolutely healthy. I am mentally, physically, emotionally healthy and a balanced person. These are the positive vibrations and affirmations that we send to the universe and to our body. So affirmation कैसे काम करती है, आपके subconscious mind को ना train करती है बार बारी। डोंट थिंक नेगेटिव, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर अ मनी मैग्नेट, पैसा आएगा, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, ओवर थिंक करने की कोई जरूरत नहीं। रिलेशनशिप, यू हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। कभी आपने ऐसा सुना है कि जब आप ट्रिप करना स्टार्ट कर देते हो, मेरा पति तो मुझे प्यार नहीं करता, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, मेरे लॉस तो ऐसे हैं ऐसे हैं। जितना नेगेटिविटी आप यूनिवर्स में भेजोगे उतनी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज जैसे कहते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपकी वाइब्रेशन, वो ही यूनिवर्स आपको देता है। सो जितनी नेगेटिविटी आप यूनिवर्स में भेजोगे, कई बार होता है ना, हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, एक फ्रेंड को बताया, फिर दूसरे फ्रेंड को बताया, फिर तीसरे फ्रेंड को, हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को और मैनिफेस्ट किया। यूनिवर्स को नहीं का आंसर नहीं पता, उसको चाहिए कि शायद यही मांग रही है तो इसको दे दो। सो जितना हम नेगेटिव बोलते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उतना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। पुराने लोग कहते थे ना कि बच्चे अच्छा बोलो, सरस्वती माँ आपके मुंह पे बैठ कर बेबी, हाँ, तो उसका मतलब क्या होता था, हर सब चीज़ों का साइंटिफिक रीजन है। अच्छा बोलो, यूनिवर्स में जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा आपके पास आएगा। सेकेंडली, एफर्मेशंस कैसे हेल्प करती है, एफर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए तो रिलेशनशिप रिलेटेड होनी चाहिए, और बहुत क्रिस्प होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बड़े बड़े वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आई एम अ मनी मैग्नेट, इसका मतलब क्या है, भाई मनी मेरे पास बड़ी आसानी से आ जाती है, मैं मनी को अट्रैक्ट कर लेती हूँ। आई एम प्रॉस्परस, आई हैव अबंडेंस इन माई लाइफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एवरी डे आई एम रिसीविंग दैट। सो एफर्मेशन आप ऐसी लिखो जिसको आप फील कर पाओ, आपकी इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पाए, और आप इजीली रिमेंबर, आप उसको याद कर पाओ। सो एफर्मेशन आप जितनी बार दिन में रिपीट करते हो ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरफ वर्क करता है, ये तो होना ही है, इसको तो देना ही है, इट्स ओके। सो आपके एक्शंस भी उस तरह काम करने लग जाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिटर्न बैक, अगर हम अच्छा बोल रहे हैं तो यूनिवर्स भी हमें अच्छा ही वापस करेगा। थॉट्स में आपको मिले जी, मतलब जितना अच्छा आप यूनिवर्स को दोगे, चाहे वो ग्रैटिट्यूड के जरिए हो, चाहे वो एफर्मेशन के जरिए हो, उतना बढ़िया यूनिवर्स आपको रिटर्न में देगा ही देगा। हाउ डू आई मैनिफेस्ट मनी इन अबंडेंस इन माई लाइफ? ओके, सो मनी के बिना अपनी वाइब्रेशन होती है। हम लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, बैंक अकाउंट में होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, पेटीएम होते हैं। आजकल क्या सिस्टम हो गया है कि हम अपने पर्स में पैसे डाल के नहीं चल रहे। हमें पता है हमारे पास पेटीएम है, हम कर देंगे, फटाफट कर देंगे, बैंक ट्रांसफर हो जाएंगे। चाहे 10 रुपए की सब्जी भी लेनी हो तब भी हम पेटीएम कर देंगे। बट हमारे मन में हमेशा था हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल पैसे नहीं है। मतलब मेरे पास, मेरे पर्स में पैसे नहीं है, चाहे मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे, और हम यूजुअली यही बोलते हैं, यार पैसे नहीं है, यार मैं नहीं कर रही, अभी यहाँ पे जाना है, मैं नहीं कर रही। जितना हम ये बोलते हैं ना कि पैसे नहीं है, हम पैसे की वाइब्रेशन को खराब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मनी को क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं वो मैटर करता है। इस चीज़ के लिए सबसे पहले बोलूँगी, अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मनी। आपको पहले मनी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वट एवर यू हैव, फील दैट यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है। आपने एक टेक्निक बताती हूँ जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप एक एनवलप लेंगे, रेड कलर का हो तो बहुत बढ़िया है, उसमें एज पर योर क्षमता, आई वुड से, आप उसमें थोड़ा पैसे डाल दीजिए। आपको लगता है 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, जो आपको लगे दैट यू आर वेरी सिक्योर, कि आप कभी भी उस एनवलप को लेके अपने साथ चलेंगे, उसको खर्च नहीं करना है, सिर्फ अपने पास रखना है। आपको ना हमेशा एक सिक्योरिटी मिलेगी दैट यू ऑलवेज हैव मनी, इवन दो यू हैव मल्टीपल दिस थिंग इन योर बैंक अकाउंट, बट आपके वो एनवलप से आपको बहुत सिक्योरिटी मिलेगी दैट यू हैव मनी। आपने उस एनवलप में लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर अबंडेंस प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अपना साइन कीजिए, अपने पास रखिए।
कभी भी उसको खर्च मत कीजिए। बाय चांस कभी इमरजेंसी में खर्च हो गया, घर आके उसे रिफिल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा दैट यू डोंट हैव मनी। आपको हमेशा लगेगा ठीक है, आई कैन डू इट, यू हैव मनी। सो जो एक मनी की वाइब्रेशन होती है ना, जिससे हम डर जाते हैं कि हमारे पास नहीं है और हम बोल देते हैं, तो यूनिवर्स भी क्या करता है कि ठीक है, इसके पास नहीं ही है, ये कभी भी ग्रेटफुल नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट मनी। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं, एफर्मेशंस। आपको अगर मनी अट्रैक्ट करना है, स्टार्ट सेइंग थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस मच ऑफ मनी, वट एवर यू आर अर्निंग, एंड आई एम केपेबल ऑफ अर्निंग मोर। मतलब आप जो पैसा अभी आप कमा रहे हैं या आपकी लाइफ में है, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट, कि आपको उसका भी ग्रैटिट्यूड है। आपको और मिलेगा, बहुत बढ़िया है, बट फर्स्ट पे ग्रैटिट्यूड ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ। ठीक है, उसके साथ आपने एफर्मेशंस बोलनी है। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ प्रॉस्परस पर्सन, मनी कम्स टू मी इजीली। आप जितना मनी को रिस्पेक्ट करेंगे उतना मनी आपकी लाइफ में आएगा। और साथ ही साथ आपने विजुअलाइज करना है, आप पैसा मांग रहे हैं, हम पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बहुत बारी अपनी रील्स में भी बोला है, विजुअलाइज दैट यू आर अ मिलियनेयर। तो कैसे नहीं बनोगे, एक्ट लाइक वन। अगर हम हमेशा बोले पैसे नहीं, ऐसे नहीं, पैसे नहीं, अच्छा से तैयार हो, बहुत बढ़िया से तैयार हो, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर एक इमेज बनाओ दैट यू हैव गॉट एवरीथिंग, यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग। बिकॉज क्या होता है, सबकॉन्शियसली हमारी बॉडी ऐसे ही इनैक्ट करने लग जाती है। जब हम बिलीव करते हैं ना हमारे पास बहुत पैसे, हम अच्छे से रेडी होके जा रहे हैं, हमेशा अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा लाइफ में अचीव कर पाओगे और पैसा भी आपके पास आएगा। स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट यू हैव एवरीथिंग। घर लेना है, विजुअलाइज करो, कैसा घर लेना है उसे विजुअलाइज करो, फिर उस पर बजटिंग करो। कभी भी कोई चीज ऐसा नहीं है मैनिफेस्ट किया, मैं तो सब मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को 5 करोड़ का घर मिल जाए, कैसे मिलेगा। आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, उस पर वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी, आपको उसमें एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ये मैनिफेस्ट पता आपको कैसे हेल्प करेगी, विद दैट गुड फॉर्च्यून। कहीं से भी कोई पर्सन आ जाएगा, आपका कनेक्ट बन जाएगा और आपका एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज मैनिफेस्टेशन, दैट इज गुड फॉर्च्यून, दैट इज हाउ यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। बट टू कंप्लीट मैनिफेस्टेशन वी नीड टू डू सम एफर्ट्स आल्सो, है ना? एब्सोल्युटली। और जब आपका दिल दिमाग सिर्फ पैसा पैसा, ग्रोथ, सक्सेस के बारे में बात करेगा ना, तो आप बहुत अच्छे से अचीव करेंगे अपनी सक्सेस को। एक चीज और बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पैसे की बात कर रहे हैं, आपका सर्कल क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। आप क्या है, आप अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपका रूम बहुत गंदा है, बहुत मतलब बिल्कुल आपने मेसी करके रखा है। आप जहाँ ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो इतने इंस्पायरिंग नहीं है, इतने प्रोग्रेसिव नहीं है, उनके लिए वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है, बट आपकी एस्पिरेशंस बहुत हाई है। सो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ हो। अपने आप को जितना प्रोग्रेसिव लोगों के साथ डालोगे, उतना पैसे वाइज ग्रो करोगे। अपने आप को जितना साफ सुथरा रखोगे, कहते हैं ना लक्ष्मी जी भी उसी के पास आती है जिसके पास साफ सुथरा धन दौलत होती है। आप जितना अपने आप को साफ सुथरा रखोगे, जितना अपने आप को अच्छे से तैयार होकर रखोगे, इससे आपका शुक्र ग्रह वीनस बहुत एनहांस होता है। सो मनी इज एसोसिएटेड विद योर लक फैक्टर एंड विद प्लैनेट वीनस। अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, थिंक पॉजिटिव, अट्रैक्ट मनी एंड बी प्रोग्रेसिव। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। सो मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं, तो मैं जानना चाहूँगी विजुअलाइजेशन होता क्या है और कैसे किया जा सकता है? विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कभी भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, पहले उसे देखो। पहले क्या आप केपेबल हो, क्या आप खुद फील करते हो, क्या उसको विजुअलाइज कर सकते हो, पहले उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करो। आज आपको पैसे चाहिए, उस चीज़ को इमेजिन करो कि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा है और आप उन पैसों के साथ क्या कर रहे हो। विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक जिसमें आप फील कर सकते हो, आप सुन सकते हो उन इमोशंस को, आप जी सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना है, मॉर्निंग में 5 मिनट निकालने हैं उठने के बाद, और सोने से पहले आप जिस भी डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे आपने अपना एक ड्रीम हाउस बनाना है, आपने घर लेना है, आप आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए आपका घर कैसा है, उसमें कैसे कर्टन्स लगे हैं, उसमें कौन कौन रह रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, उसके साथ इमोशंस कनेक्ट कीजिए। एक एक दीवार का कलर आप विजुअलाइज कीजिए, जैसे एज इफ आप उस घर में रह रहे हैं। आपका दिल दिमाग सब कुछ उस
डिज़ायर को पूरा करने में लग जाएगा। मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर आप 5 मिनट बैठ के ये विजुअलाइज़ करेंगे ना, आप ये देखेंगे जो भी आप मैनिफेस्ट करें, जो आपकी लाइफ में घर आ रहा है, बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपने विजुअलाइज़। लाइक हमें बैठ के थोड़ा मन में ये सोचना चाहिए कि हम वहीं पर हैं जो हम चाह रहे हैं, या जहाँ मिल गया है जहाँ पे मैं जो चाह रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें लोग अपना ट्रू लव या अपना पार्टनर, सोलमेट अपना अट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। एज एन आपको कैसा पर्सन चाहिए, कैसी आपको अपनी लाइफ में पार्टनर चाहिए, आप उनके बारे में देखोगे, इस कलर की हो, इतनी हाइट हो, ऐसी एजुकेशन हो, आपकी एक अच्छी सी फैमिली है, आपके घर में इतनी खुशियां हैं, एंड ट्रस्ट मी यूनिवर्स वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आपको एज अ लाइफ पार्टनर बिल्कुल देगा, 100% देगा। विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक जिसमें आप ऑलरेडी पहले महसूस कर लेते हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं ऑलरेडी। तो विजुअलाइजेशन जो करते हैं वो उसके उसके लिए कोई पोस्चर होता है, या फिर वी कैन डू इन एनी पोस्चर? मतलब अगर हम लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो हम सोना मतलब सोने से पहले हम कुछ सोच लेते हैं कि भाई हम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या हमें मतलब लेटे-लेटे हम सोच सकते हैं, या कहीं बैठे हैं तो बैठे-बैठे सोच लें, तो ऐसे भी विजुअलाइजेशन जो है वो वर्क करता है? ठीक है। सो विजुअलाइजेशन के लिए मैं बोलूँगी हर एक चीज़ के लिए थोड़े से नियम कानून होते ही हैं कि आपके हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप विजुअलाइजेशन चाहोगे अपनी लाइफ में, बट उसके लिए थोड़ा बहुत डिसिप्लिन होना तो ज़रूरी है। तो आप कभी भी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप अपनी बैक को स्ट्रेट कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे क्राउन चक्रा से हम डायरेक्ट गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। सिट क्वाइटली, ऐसा नहीं है विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ से कोई बात कर रहे हैं, यहाँ पे टीवी चल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। यू हैव टू बी वेरी क्वाइट। आप बहुत क्वाइट प्लेस पे जाओ, शांति जहाँ हो, एंड बिल्कुल आप अच्छा फील करो। ये नहीं है बहुत बीमार हो, बहुत बुरा फील करो इन यू विजुअलाइजिंग, आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। अपने हायर वर्जन से आपको कनेक्ट करना है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? आपको अपने और बेटर वर्जन से कनेक्ट करना है। सिट प्रॉपरली एंड देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग, विजुअलाइजिंग विद योर हायर सेल्फ। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स वंडरफुली। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जैसी जॉब चाहोगे वैसी मिलेगी, जैसा लाइफ पार्टनर चाहोगे वैसा मिलेगा, जैसा ड्रीम हाउस चाहोगे 100% वैसा मिलेगा, एंड यू विल बी अमेज्ड। ये तो मैंने सिर्फ सोचा था, कैसे हुआ? क्योंकि यूनिवर्स को आपकी रिक्वायरमेंट पता है। ना इट्स अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन जो कि ये होती है। क्या ऑरा भी मैनिफेस्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ऑरा होता क्या है। ऑरा ये होता है कि जो आपकी एनर्जी फील्ड है, वो कैसी है, आप मेंटली कैसे हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है। आप मंदिर में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश-खुश होकर आते हैं। मंदिर का ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत शांत है। यही हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे हम एकदम स्ट्रेस्ड होकर आते हैं, हम कितनी लोगों की पेन्स देखकर आते हैं। सो ऑरा इज़ वन थिंग जो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को दिखाता है, हमारी एनर्जी को दिखाता है। किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह! मज़ा आ गया। किसी से मिलके ही ऐसा लगता है यार इससे मेरे को बात नहीं करनी है, मुझे मज़ा नहीं आया, समथिंग इज़ नेगेटिव। दैट इज़ ऑरा दैट यू कैरी एवरीवेयर। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया होगी। आपको अपने ऑरा पे वर्क करना है। जितना बढ़िया आपका ऑरा होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपकी होगी। अब वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉक गुड टू योरसेल्फ। हम कितनी बार क्या करते हैं, अपने आप को ही नेगेटिव, आज इसने ये बोल दिया, अच्छा शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। अरे! किसी ने बोल दिया मैं सुंदर नहीं हूँ, अच्छा मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। अरे! मेरे बाल छोटे हैं, सीरियसली मेरे बाल कितने छोटे हैं, बढ़ते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है। मैं तो बहुत पतली हूँ। जितना हम नेगेटिव टॉक्स में जाते हैं, सेल्फ नेगेटिव टॉक्स, हम अपने बारे में जितना गलत बोलते हैं, उतना ऑरा हमारा डिप्लीट होता है। उतनी एनर्जी, मतलब लोग बिना पूछे हमसे ले जाते हैं, हमसे फालतू में अपनी एनर्जी लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहले टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ। टॉक गुड अबाउट योरसेल्फ, टॉक गुड टू अदर्स। जितना अच्छा बोलोगे, सोचोगे, उतना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होता है। सेकेंडली, कोई भी मंत्रा चैंटिंग करो, कोई भी। उससे क्या होगा, जिस भी देवी देवता को मानते हो, एक मंत्र चैंटिंग जरूर करो, एक माला जरूर करो। इससे ना आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग रहेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। मंत्र चांट नहीं कर सकते हो तो सुन लो। जब ये साउंड हीलिंग हम इसे कहते हैं, जब वो वाइब्रेशन आपके अंदर जाती है ना अच्छे म्यूजिक की, इससे भी आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। आप अपने ऑरा को जितना स्ट्रांग रखोगे, उतना आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऑरा स्ट्रांग करने के लिए एक चीज़ और बताती हूँ, कभी भी ना अपने आप को दूसरों के आगे ये मत बोलो
मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया। उससे क्या होता है, आपको टोक लगती है, नज़र लगती है, जो आपकी ऑरिक फील्ड में आती है। कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हो, आपने सब कुछ बोल दिया, मेरा ये काम हो गया, मुझे नया ऑर्डर आ गया, उसके बाद एकदम से आप बहुत डाउन हो गए, आपका काम बहुत डाउन हो गया। कैसे? आपने ना वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली सामने वाले पर्सन की, नोइंगली अननोइंगली, कि अरे वाह! इसका तो बड़ा अच्छा काम हो गया, शी इज़ डूइंग सो वेल इन हर करियर। सो क्या होता है, एक टोक लग गई। जितना हम ज़्यादा बोलते हैं अबाउट द सक्सेस वी हैव, ठीक है? सो आपने क्या करना है, सबको बोलती हूँ, आपने नमक लेना है, अपने आप से ना एंटी क्लॉकवाइज़ आपने 21 बारी वारना है और आप उसे फ्लश कर दीजिए। साथ ही साथ आप सॉल्ट बाथ से नहा सकते हैं। उसमें क्या होता है, आप नमक, जैसे बाथ सॉल्ट्स बने हुए आते हैं, आप उसको वीक में 1 बार ही यूज़ कीजिए, उससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं है बाथ सॉल्ट्स, तो आप नमक ले लीजिए जो नॉर्मल घर का होता है, उसमें कुछ भी आप ऑयल मिला लीजिए, सिर्फ सरसों का तेल मत मिलाइएगा। आप नारियल का मिला सकते हैं, ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं, कुछ भी, एक पेस्ट बन गया। उसको नहाने के बाद अपनी बॉडी पे स्क्रब कीजिए और नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर से नहा लीजिए। इससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जितना अच्छा बोल सकते हैं उतना अच्छा बोलिए, बट ब्रैग मत कीजिए कि मेरे को ये भी मिल गया, वो भी मिल गया। लोगों की टोक लग जाती है, इससे आपका ऑरा डिप्लीट होता है, आपको नजर लग। मतलब अपने अचीवमेंट्स औरों के आगे ज़्यादा ना गाएँ। हाँ, बस बोलो बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, हेल्दी हो, सब कुछ बढ़िया है। बट कई बारी ना हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा बोल जाते हैं। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव अचीव्ड दिस मच, वी जस्ट वांट टू सिंग इट टू एवरीवन। वो नहीं करना। तो क्या हम ऑरा भी मतलब जैसे किसी के नेगेटिव ऑरा होता है, तो क्या वो भी हम अडैप्ट कर लेते हैं? मतलब अगर किसी का हाँ, एग्जैक्टली। क्या होता है, लक्ष्मी, मैंने आज आपसे हाथ मिलाया, ठीक है, आप बहुत नेगेटिव हो, आपका ऑरा बहुत डिप्लीटेड है। जब मैंने आपका हाथ मिलाया ना, तो एक एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो अगर आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बचना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी घर से निकले, तो आप 2 मिनट के लिए अपनी आईज़ बंद कीजिए, अपने आप को ना एक गोल्डन बबल में महसूस कीजिए कि यूनिवर्स से गोल्डन एनर्जी आ रही है और आप उस गोल्डन बबल में हैं, ठीक है? और इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, कोई नेगेटिव ऑरा नहीं आ सकता। जैसे मैं गणपति को बहुत मानती हूँ, तो जैसे मैंने देखा कि गणपति दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उस गोल्डन बबल में, ठीक है? इससे क्या होगा, चाहे सामने वाला मुझे कुछ भी दे रहा है, आई एम नॉट रिसीविंग एनीथिंग, माय ऑरा इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय गणपति, ठीक है? दैट गोल्डन एनर्जी। हमेशा इस टेक्निक को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। ये आप अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, आप कार में बैठे हैं, आप अपनी कार को उस गोल्डन बबल में कर सकते हैं कि कोई भी अननोन, जैसे अनड्यू इंस्टेंसेस आपके साथ ना हो जाए। अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी नेगेटिव एनर्जीज जाएंगी। साथ ही साथ अपनी नेगेटिव एनर्जीज को अगर आपने रिपेल करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ना, फिर बोलूंगी, मंत्र चैंटिंग इज दी ओनली की। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप दिन में जरूर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको फ़ील करने के लिए हमें अपनी आइज़ क्लोज़ करना ज़रूरी है, या फिर हम नॉर्मली जैसे कुछ कर रहे हैं और करते-करते अगर हम सोच रहे हैं, तो क्या ये ऐसे वर्क करता है? नहीं, इसके लिए आपको आईज क्लोज करना जरूरी है। आपको ना थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाना होगा। जैसे आपने अपनी बैक स्ट्रेट करी, आईज क्लोज करी एंड इमेजिन किया दैट गणपति इज देयर और वो आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, गोल्डन एनर्जी दे रहे हैं, आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टेड है। जब तक आप विजुअलाइज, अगेन विजुअलाइजेशन, जब तक आप फील नहीं करोगे और दिल से नहीं आएगा, तो कैसे आप उस चीज में बिलीव करेंगे? आप करके देखिए, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत बहुत स्ट्रांग होगा। इवन एक और चीज बताती हूँ, जितना हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जितना नेचर के साथ कनेक्टेड होता है ना, हमारा ऑरा उतना स्ट्रांग होता है। सो क्या होता है, कभी हम योगा कर रहे हैं तो हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं हम उनको रिलीज कर रहे हैं। हम वर्क करने जाते हैं नेचर में, तो बहुत बढ़िया। हम हमेशा नेचर में जितना टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना ही बेटर हम फील करेंगे, क्योंकि नेचर हमारा सारा नेगेटिविटी ले लेती है। एक चीज बोलती हूँ, ग्राउंडिंग। जितना आप नंगे पाँव ग्रास पे वॉक करेंगे, जितना ऑरा आपका स्ट्रांग होगा। आपने देखा होगा जो लोग मतलब धरती से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बच्चे जो बहुत ज्यादा ग्राउंड में खेलते हैं, बीमार नहीं पड़ते। यस। उनको इतना ज्यादा सेटबैक्स नहीं आते जितने नॉर्मल जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले बच्चे हैं। तो जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना आपका बेटर है, उतना ऑरा भी आपका स्ट्रांग होता है। आप कुछ और तरीके बता सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन ला सकते हैं, कर सकते हैं? ठीक। सबसे पहले आपको बताऊंगी वाटर मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो उनकी लाइफ में
कैसे उनकी हेल्थ को बेटर किया जाए या किसी भी चीज़ को अचीव किया जाए। वाटर इज़ वन थिंग जो हम दिन में शायद बहुत पीते हैं और रेगुलरली पीते रहते हैं। वाटर के ना आपको पता है मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहते हैं विद द एफर्मेशंस। कभी भी एक काम कीजिए, आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, उधर एक पानी का ग्लास रख लीजिए और उसको पी लीजिए। आप देखेंगे कैसे आपका ऑरा एकदम स्ट्रांग हो गया। जो भी नेगेटिविटी है आपको बहुत ज़्यादा यूरिन के थ्रू, मोशन के थ्रू निकल जाएगी, आपको बहुत यूरिनेशन आएगा। सो वाटर इज़ वन टेक्निक बाय विच यू कैन मैनिफेस्ट। व्हेनेवर यू आर मैनिफेस्टिंग, हाथ में लो शीशे का ग्लास, मैनिफेस्ट करो, बोलो that I am healthy, I am mentally, physically, emotionally healthy and a balanced person, and drink it। आप इसको 11 बारी रिपीट करो, तेज बोल के। ऐसा नहीं है तेज चिल्ला रहे हैं, मतलब नॉर्मल आप बोल के कि आई एम मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी पर्सन, बैलेंस्ड पर्सन, आई एम हैप्पी, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी पर्सन। उसके बाद आपने इसको 11 टाइम्स रिपीट किया। एक बारी फूक मान कि आपने उस एनर्जी को उसके अंदर डाल दिया जो भी आपने क्रिएट करी। उसके बाद आप पी जाओ एंड जस्ट इमेजिन कि आपकी बॉडी में ना जब वो वाटर अंदर जा रहा है, एक एक सेल तक वो एनर्जी जा रही है, आपका एक एक सेल हेल्दी हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। विद दैट इंटेंशन जब आप पानी को पियोगे ना, ये आपकी बॉडी में मिरेकल्स क्रिएट करेगा और जितनी नेगेटिविटी है वो फ्लश आउट हो जाएगी। सेकेंडली, अगर कभी आपको पैसे के लिए करना है, यू वांट टू अचीव मनी और यू वांट टू हैव दैट रिस्पेक्ट और अ ब्यूटीफुल रिलेशन, पानी को बोलो। दिन में 10 ग्लास तो हम पानी पी लेते हैं। जब भी पी रहे हो शांति से, ये नहीं है लोगों को दिखाना है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल है लोगों को नहीं दिखाना कि आप क्या करो, चुपचाप करो, शांति से करो। अगर आप तेज किसी के सामने बैठे हो, नहीं बोल सकते, तो मन में बोलो, विजुअलाइज करो एंड ड्रिंक इट। आप ये देखेंगे कैसे आपकी लाइफ में आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिव होता है। दूसरा, कैसा यूनिवर्स आपको हेल्प करने लगती हैं चीज़ों के लिए। दैट इज़ वन टेक्निक, वाटर मैनिफेस्टेशन। अच्छा बोलो और उसको पियो। आप देखो आपके हर एक सेल कितना बढ़िया तरीके से बुक करे। सेकंड टेक्निक, 369। 3 जुपिटर का नंबर है, 6 वीनस का नंबर है एंड 9 मार्स का नंबर है। हम इस जब टेक्निक को यूज़ करते हैं ना मैनिफेस्टेशन के लिए, तो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। और वो क्यों मिलने लगते हैं? बिकॉज ये कॉम्बिनेशन इतनी एनर्जी क्रिएट करता है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके ही जाता है। जो भी कंप्लीशन हमारे को काम का चाहिए वो 3, 6 एंड 9 लाके ही देता है। अब इसमें आपने क्या करना है, एक विश, आपने सिर्फ एक विश के ऊपर काम करना है। जैसे आपने बोला कि आपको 50,000 रुपीज़ चाहिए बाय दिस मंथ एंड, आपने लिखा थैंक यू गॉड आई हैव रिसीव्ड 50,000 रुपीज़ बाय जैन एंड 2025। आपने एक ही विश लिख ली, कर लिया। उसके बाद आपने मॉर्निंग में इसे 3 टाइम्स लिखना है, आफ्टरनून में सेम विश को आपने 6 टाइम्स लिखना है एंड नाइट में आपने सेम विश को 9 टाइम्स लिखना है। ये आपने 21 डेज तक करना है और आप देखेंगे कैसे यूनिवर्स आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स खोल रहा है। एक्स्ट्रा क्लाइंट आ गया, एकदम से आ गया है, किसी ने वर्ड ऑफ माउथ से आपकी इतनी तारीफ कर दी और लोग आपके पास आने लग गए हैं। सो 3, 6 एंड 9, मॉर्निंग 3 टाइम्स, आपने आफ्टरनून में 6 टाइम्स करना है और नाइट में 9 टाइम्स करना है। आप एक ही कॉपी को आप लेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे। आप अगर हो सके तो इसको रेड पेन से लिखेगा। रेड इज अ वाइटल लाइफ फोर्स, जितना ना मतलब जिसे कहते हैं बहुत एनर्जी क्रिएट करता है रेड कलर। सो आप इसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए फॉर 21 डेज विदाउट डाउटिंग इट दैट कैन विल हैपन। फुल सरेंडर, इट विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। विजन बोर्ड क्या होता है, आपके डिजायर्स, वट एवर यू वॉन्ट। अभी 2025 स्टार्ट हुआ है, एवरीबडी इज लाइक मेरा विजन बोर्ड बन गया है, मेरा विजन बोर्ड ये, मुझे 2025 में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। जो भी 2024 में रह गया है, दैट ऑल आई वॉन्ट टू अचीव इन 2025, वो होता है विजन बोर्ड। इसमें क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं, आपको क्या क्या अचीव करना है। आप उसकी ना विजुअलाइजेशन के थ्रू ना आप पिक्चर्स लगाते हैं। आपको यूएस जाना है हॉलीडेज में तो आप यूएस का कोई इमेज लगा देंगे। अगर आपको पेरिस जाना है आप आईफिल टावर लगा देंगे। आपको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, आप उस अमाउंट का पिक्चर लगा देंगे, अपने बैंक अकाउंट का पिक्चर लगा देंगे कि आपके पास इतना पैसा है। आपको मल्टीपल सोर्स पे करना है, आपको शेयर मार्केट में लगाना है, आपको क्रिप्टो में लगाना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा टीचिंग में लगाना है, आप वो लगाओगे। इसमें अपनी हॉबीज लिखोगे, आपको क्या क्या चाहिए। सो विजुअलाइजेशन इज अ एक्सीलेंट टेक्निक थ्रू विजन बोर्ड। आपको विजन बोर्ड अपना तैयार करना है और अपने तक रखना है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, अपने विजन बोर्ड को ना
अपने ऑफिस में लगा देते हैं, बड़ा बड़ा करके अपने वॉलपेपर्स पे लगा देते हैं। क्या आप अपनी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन सबको दिखाते? नहीं। कभी भी आप अपनी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन सबको नहीं दिखाते, अपने तक रखते। हमेशा कहती हूँ टोक लगती है, अभी तक मैंने बोला अरे वाह ये अचीव करना चाहती है, अरे वाह ये कार चाहिए, अरे वाह यूएस जाना चाहती है। सो द अदर पर्सन इज नॉट थिंकिंग बैड बट स्टिल एक टोक लग गई। सो इसको जितना अपने तक रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विजुअलाइजेशन के लिए, विजन बोर्ड के लिए आप इसको अपनी कबर्ड पे रखेंगे, अपने आई लेवल पे। विजन बोर्ड कभी भी आपके आई लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ना कि नीचे होना चाहिए। कभी भी आप ऐसे ड्रीम्स नहीं रखेंगे जो आप अचीव ही नहीं कर पाए। तो विजन बोर्ड जब आप ऊपर लगाते हैं अपनी आई लेवल पे, मतलब आप खुद ही बिलीव नहीं करते हैं कि आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और इवन अंडर अचीव भी कभी भी हम उनको नीचे नहीं लगाते विजन बोर्ड को, हमेशा अपनी आई लेवल पे अपनी कबर्ड के अंदर लगाते हैं, सो दैट आई कैन ओनली सी दैट। जितना सिक्रेटिवली आप विजन बोर्ड बनाते हैं और उसको मैनिफेस्ट करते हैं, दिन का 5 मिनट चाहिए और 100% आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ 2025 कैसे आपके एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं। 80% वो विजन बोर्ड आपका हमेशा कंप्लीट हो जाए। जो 20% बचा है ना, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको 2025 में दे ही देगा। सो बिलीव एंड हैव सरेंडर। नेक्स्ट टेक्निक मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बोलूंगी बेली, तेज पत्ता हम सभी के घर में होता है, नॉर्मल खाने में यूज़ होता है। सो आपने एक बे लीफ लेना है, तेज पत्ता लेना है। आप उसके ऊपर अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और अपनी एक विश लिखेंगे, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। अगर आपको ये रिचुअल करना है और आप चाहते हैं फास्ट मनी आ जाए, पैसा आ जाए आपके पास, ठीक है, तो आपने इसको 11 डेज तक कंटिन्यूस करना है। अगर आप सेम टाइम पे करें तो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर्स आपको कहते हैं ना आप सेम टाइम पे खाइए, खाना खाइए, या फिर अगर आपको मेडिसिन लेनी है आप सेम टाइम पे, क्योंकि आपकी बॉडी उसी टाइम पे वो हार्मोन सिक्रीट करती है। जब हम यूनिवर्स में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं और सेम टाइम पे देना स्टार्ट कर देता है, यूनिवर्स भी एक्सपेक्ट करती है कि अभी मेरे पास ये डिजायर आएगा, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। अगर आपको कुछ भी चाहिए, आप अपना नाम लिखिए, तेज पत्ते पे, बे लीफ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और अपनी विश लिखिए। डूएबल, अचीवेबल, ठीक है। और आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? आपने बे लीफ अपने हाथ में रखा, उसको ऐसे बंद कर लिया एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट मनी इज कमिंग टू यू, this much you have in your bank account, your love relationships are doing excellent, you are achieving a lot, whatever you want to wish for। उसके बाद आप उसको कैंडल से ना उसको बर्न कर देंगे। उसके बाद जो उसकी एशेस होंगी ना, वो आप यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे। आप बाहर जाइए, आप उसको यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। आपने क्या किया, एक इंटेंशन क्रिएट करी, उसके बाद उसको विजुअलाइज किया, मैनिफेस्ट किया और यूनिवर्स में भेज दिया, सरेंडर कर दिया कि ठीक है, नाउ यू टेक केयर ऑफ इट, आई नीड दिस थिंग एंड नाउ यू विल गिव मी दिस थिंग। आप ये करके देखिए रेगुलरली, यू विल गेट एक्सलेंट रिजल्ट्स बाय बिलीव। बहुत छोटी सी टेक्निक है, मैं कुछ नहीं कह रही कि ये ऑयल लगाओ, इसके ऊपर ये आप हर्ब लगाओ। सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी एनर्जीज देनी है, विजुअलाइज करना है, एफर्मेशंस बोलनी है और आपने उसको बर्न करके रिलीज करना है। एक्सीलेंट टेक्निक टू रिसीव एनीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो कितने दिन करना है हमें ये? सो डिपेंड्स, आपको क्या चाहिए। अगर आपको छोटा डिजायर है तो 11 डेज कीजिए, आपका बड़ा डिजायर है आप 21 डेज कीजिए, आप पूरा मंथ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डिजायर। एंड ट्रस्ट मी, जब आप करेंगे ना, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन जरूर देगा जिससे आप बिलीव करेंगे, येस इट इज वर्किंग, आई हैव बीन हर्ड, मुझे यूनिवर्स से वो चीजें आ रही हैं। मे बी एग्जैक्ट अमाउंट उस समय ना आए, बट आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा, हेल्थ बेटर हो जाएगी, वट एवर यू विश फॉर, आप उसमें ड्यूरिंग वट वेन एवर यू आर डूइंग दिस थिंग, चाहे आप 1 हफ्ते के लिए कर रहे हैं, 11 डेज के लिए कर रहे हैं, आपको उसी टाइम पे वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी। मतलब कुछ साइंस ऐसा आपको मिलेंगे कि जो बताएंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क कर रही है। एब्सोल्युटली। चलिए अभी ये बता दीजिए कि ऐसे कौन से साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क कर रही है। कैसे पता चलेगा कि मैनिफेस्टेशन काम कर रही है? मैनिफेस्टेशन कभी बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाता है, कभी टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन योर विश कि आपको क्या चाहिए। कैसे पता चलेगा मैनिफेस्टेशन काम कर रही है? आपको यूनिवर्स साइंस देगा, यू नीड टू बी ओपन टू रिसीव दैट। कई बार क्या होगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई जो आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे इससे भी पैसा आ सकता है, कोई ऐसी कोलैबोरेशन हो गई, किसी पर्सन ने आके ये बता दिया कि यहाँ पे पैसा लगा लो, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको ऐसे लोग आ जाएंगे आपकी लाइफ में जो आपको आपकी गोल की तरफ लेके जाएंगे। आप बहुत अच्छा पीसफुल महसूस करना लग जाओगे। जैसे मैंने कोर्ट केस का कहा,
बहुत टाइम लगता है कोर्ट केस में, बट अंदर से आप बहुत सेटिस्फाइड हो क्योंकि आपको पता है आप जीतोगे, यूनिवर्स आपके साथ, आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जब आपको अंदर से हैप्पीनेस आने लग जाए और ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने लग जाए लाइफ में कि कोई भी आके आपकी मदद कर रहा है और आपको एक राह दिख रही है, इट मीन्स यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू और आपकी मैनिफेस्टेशन बस कंप्लीट होने वाली है। एक चीज बोलूंगी, ऐसे साइंस मिलते हैं ना, ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स की थैंक यू सो मच कि जब हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं अगर हमें कुछ मिला तो हमें और मिलता है। बी ओपन टू यूनिवर्स एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं विद मैनिफेस्टेशन। चलिए आपको एक मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल देती हूँ। सो 23rd बर्थडे पे रणवीर सिंह की सिस्टर ने क्या किया, उनके केक पे ना जितनी भी यश राज की अच्छी टॉप फिल्म्स थी उस पे ना हीरो का फेस काट के उनका लगा दिया और उनको वो केक दिया। ठीक है, तो रणवीर सिंह ने क्या किया, वो सारी की सारी पिक्चर्स निकाल के ना अपने वॉल पे लगा ली और उसको देखना स्टार्ट किया, विजुअलाइजेशन। उन्होंने, जो उनकी सिस्टर है, उन्होंने सीक्रेट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत पढ़ा था, तो उन्होंने अपने भाई को ये केक गिफ्ट किया, जिससे आप देख सकते हैं रणवीर सिंह की लाइफ की सक्सेस अभी कितनी है। वो टॉप नॉच एक्टर्स में आते हैं, उनका अभी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। उन्होंने वो विजुअलाइजेशन करी, अपने एफर्ट्स डाले, सिर्फ ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन करी एंड हो गया, बट क्या हुआ, उन्होंने वो एफर्ट्स डाले। सेम अनुष्का शर्मा की मॉम ने क्या किया, एक टॉर्टोइज आता है जो आप फेंट्री में देखते हैं, उसमें ना उन्होंने एक विश डाल दी कि मेरी बेटी को जो फर्स्ट ब्रेक मिल रहा है वो यश राज की फिल्म में बन रहा है। जैसे ही अनुष्का शर्मा ने ये बोला कि मम्मा मेरे को जो फर्स्ट ब्रेक मिला है वो यश राज की फिल्म, तब उनकी मदर ने उनको बताया कि बेटा मैंने तो वो टॉर्टोइज में डाला हुआ था और छोड़ा हुआ था 1 साल से। सो चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, व्हेन यू जेन्युइनली बिलीव कि आपका ये काम हो सकता है, तो यूनिवर्स भी आपको वो जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा मौके देती है, गुड फॉर्चून देती है, कहीं से भी वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। सो मैनिफेस्टेशन इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। कितने सेलेब्स ने अपनी लाइफ चेंज कर दी, इवन यू कैन चेंज योर लाइफ। कभी लगता है कि लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, अब बहुत सैड है, मिरर के सामने खड़े होइए एंड से यू आर द बेस्ट, आई लव यू, यू आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम देयर फॉर यू। जितना अच्छा खुद को देख के बात करोगे ना, दुनिया में कोई नहीं करने वाला। गिव रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, क्रिएट बाउंड्रीज कि कौन कितना आके आपसे बात कर सकता है एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। जितना खुद को प्यार करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद के लिए अच्छा सोचोगे, उतना आगे बढ़ोगे। अगेन बिलीव इन योर सेल्फ, एब्सोल्युटली, एंड सेल्फ लव, बी इन लव विथ यू, आई वुड से। मिरर के आगे खड़े हो और बोलो आई लव यू, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर सच अ नाइस पर्सन एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील कि यार पता नहीं कितना अचीव कर लिया, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। एब्सोल्युटली, कि मैं मेरी फेवरेट हूँ। चलो आज हमने काफी कुछ जाना मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे मैनिफेस्टेशन को लेके? मैनिफेस्टेशन को लेके सिर्फ एक चीज बोलूंगी, बिलीव। पहले बिलीव करो, सोचो, इमोशंस कनेक्ट करो, एक्शंस लो, एंड देयर इज नो लिमिट कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। यू हैव गॉट एवरीथिंग। मैं हमेशा बोलती हूँ अहम ब्रह्मास्मि, एवरीथिंग इज विद इन मी। कभी भी डर लगे, कभी भी लगे यार थिंग्स आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू माई विल, हमेशा इस वर्ड को चांट करो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा दैट एवरीथिंग इज विद इन यू। यू आर अ मनी मैग्नेट। आज कुछ प्रॉब्लम हो गई, डजंट मैटर, यू विल अट्रैक्ट मोर। मे बी 1 महीने के बाद, डजंट मैटर, बट you will attract. So be very positive, consistent, and surrender to the universe and love yourself. Thank you so much. Thank you so much.